अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको कवर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास एस पैरामीटर्स को हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास किसी भी 4 पोर्ट नेटवर्क का मैट्रिक्स हमें गिवन हो और हमसे पूछा गया हो कि हमें बताना है कि नेटवर्क लॉसलेस है या फिर नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो हमें फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। अगर तो लॉसलेस नेटवर्क है तो उसकी कंडीशन लगाकर हमें प्रूफ करके दिखाना है, और अगर तो हमारे पास रेसिप्रोकल है तो उसकी कंडीशन लगाकर हमें प्रूफ करके बताना है। अब हमारे पास एक 4 पोर्ट नेटवर्क है, उसका एस पैरामीटर्स का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है 4 पोर्ट नेटवर्क है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो 2 पोर्ट नेटवर्क होगा। अब यहाँ पर 4x4 है तो 4 पोर्ट नेटवर्क हमारे पास है। पहली कंडीशन हमसे पूछी हुई है कि क्या ये नेटवर्क लॉसलेस है, तो हम लोग देखेंगे कि कंडीशन क्या होती है लॉसलेस की। अब लॉसलेस की कंडीशन में हमारे पास एस का जो भी मैट्रिक्स होता है उसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, मतलब जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा, अगर तो हमारे पास मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे और फिर ट्रांसपोज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे सिंपल एस मैट्रिक्स के साथ। अगर तो इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, 1 1 1 1 और बाकी सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये वाला मैट्रिक्स अगर आ जाए तो हमारे पास लॉसलेस नेटवर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास जो एस पैरामीटर्स था उसका हम लोग लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेना है, जो भी हमारे पास एंगल है उसके साथ माइनस लगा देना है बस। कॉन्जुगेट कैसे लेते थे हम लोग, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देते थे, तो इधर भी हम लोग वही करेंगे। और ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में क्या करते थे, रॉ को कॉलम में बदल देंगे, जितनी भी रॉज होंगी, ये वाली रॉ इसको कॉलम बना देंगे, फिर इस रॉ को कॉलम बना देंगे, इस रॉ को कॉलम, इस रॉ को कॉलम, इस तरीके से ट्रांसपोज आ जाएगा। तो 0.1 एंगल 90 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 0.1 एंगल -90। इसी तरीके से जितने भी एंगल्स होंगे सबके साथ नेगेटिव आ जाएगा और सबका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा। अब ट्रांसपोज कैसे लेते थे, रॉ को कॉलम में बना देंगे, तो ये पूरी रॉ इस तरीके से लिखी जाएगी। 0.1 एंगल -90 इधर लिख दिया, 0.8 एंगल -45 इधर लिख दिया, 0.3 एंगल -45 इधर लिख दिया, 0 एज इट इज इधर लिख दिया। इसी की तरह सेकंड कॉलम में, सेकंड रॉ में भी यही करेंगे, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने निकाल लिया एस स्टार ट्रांसपोज। स्टार कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्जुगेट है, तो एस स्टार ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, एस वेक्टर, एस मैट्रिक्स के साथ। एस मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन था, हम लोगों ने डायरेक्ट एज इट इज लिख दिया। अब हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन कैसे करानी होती है मैट्रिक्स की, रॉ इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई कराना होता है। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा इससे। इस तरीके से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने पूरा सॉल्व एज इट इज कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता सवाल, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आंसर इन लोगों के कैलकुलेट करके लिख दिए। अब जो भी मैंने सॉल्यूशन करा उसके बाद मेरे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बना वो ये बना प्रोडक्ट के बाद। अब प्रोडक्ट के बाद ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इसमें तो 1 है ही नहीं। 1 इधर आना था, इधर आना था, इधर आना था और इधर आना था, लेकिन 1 आया ही नहीं, और इसके अलावा सारे 0 होने थे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास नहीं बना। तो ये कंडीशन मेरे पास ट्रू नहीं हो रही, तो मैं क्या लिखूंगा, नेटवर्क इज नॉट लॉसलेस, इट इज अ लॉसी नेटवर्क। मतलब इसमें लॉसलेस नेटवर्क नहीं है ये, इसमें लॉस होगा, ये नेटवर्क ऐसा है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन में हम लोगों को क्या गिवन था कि ये बताएं कि क्या ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल की कंडीशन लगाएंगे। रेसिप्रोकल की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि एस का सिंपल ट्रांसपोज लेंगे, अब कॉन्जुगेट नहीं लेना, अब ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर आना चाहिए एस मैट्रिक्स के। अब हम लोग एस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, तो एस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रॉ कॉलम में बदल देंगे, ये जो रॉ है हमारे पास कॉलम में आ जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या ये एस के बराबर है, तो इसका मैट्रिक्स देखें, मैं ट्रांसपोज लूंगा अगर, तो मेरे पास सेम एस ही बनेगा। ये पूरी रॉ जो है मैं कॉलम में लिख दूंगा, ये पूरी रॉ मैं कॉलम में लिख दूंगा, ये पूरी रॉ कॉलम में लिख दूंगा, ये रॉ भी कॉलम में लिख दूंगा। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स मेरे पास आया
इस तरीके से मेरे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया। अब ये मैट्रिक्स और एस मैट्रिक्स दोनों सेम ही हैं, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, कंडीशन ट्रू हो गई और मैंने लिख दिया नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा खत्म। थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।